मध्य प्रदेश के खनिया थाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहर्रा का मजरा बागपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के निवासियों को अपनी जान हथेली पर रखकर रोजाना तालाब के किनारे से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। बच्चों को भी इसी खतरनाक रास्ते से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा बना रहता है। रास्ता न होने के अलावा ग्रामीण बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से भी जूझ रहे हैं। यह सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों की जिंदगी को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चुनौती है, जिस पर प्रशासन की लगातार अनदेखी बनी हुई है। बागपुरा के ग्रामीणों की मुख्य समस्या उनके आवागमन का रास्ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले खेतों से होकर एक रास्ता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। इसके चलते उनके पास 3 फीट गहरे तालाब नुमा पानी में से होकर निकलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। यह रास्ता न सिर्फ संकरा और असुरक्षित है, बल्कि बारिश के मौसम में तो तालाब में गिरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। मरीजों को खटिया पर रखकर ले जाना पड़ रहा है इलाज के लिए, क्योंकि निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी इसी जोखिम भरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित होती है। बाजार जाने के लिए भी ग्रामीणों को इसी खतरनाक रास्ते का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उन्हें हर दिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या समस्या है? रास्ता नहीं है भाई साहब। क्या नहीं है, बताइए पूरा। घर से बच्चों को पढ़ने के भेज रहे, बगल में तालाब पड़ता है, रास्ते में बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए तो कोई समस्या। कौन से गांव के हो आप? बहर्रा। तो जी आप इधर पानी से जा रहे हो, क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे सड़क नहीं डर रही है, हम पानी में से जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, सड़क डर जाए। ग्राम बहर्रा मंजरा बागपुरा से हूँ। ये रोड की समस्या है। अभी ये खटिया पर लेकर एक मरीज को लेकर जा रहे थे, बच्चे भी कीचड़ में से निकल रहे हैं। क्या पूरा मामला है? रास्ता ही नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है तो कोई वाहन आने की तो सुविधा है नहीं, तो फिर खटिया पे लेके जाना पड़ता है। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये बच्चे कैसे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल सर ऐसे ही निकलते नहीं, उधर आगे माँ पिता पहुँच जाते हैं तो उनको टांग टांग के बाहर निकालते हैं। तालाब से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तालाब में से निकल? हाँ, तालाब में है। बाकी ये खेत हैं तो मतलब निजी पट्टे हो चुके हैं। हम यहाँ से 70 साल से रह रहे हैं। इसके बाद 14 साल पहले यहाँ से पट्टे हो गए तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो थोड़ा वो अपने खेत से निकलने लगे। रास्ते के लिए किसी को आपने आवेदन दिया? आवेदन तहसील में भी दिया, पहले विधायक कक्का जूरा है उनको भी दिया, अभी विधायक नए पूर्व विधायक जो मतलब एकदम भाई साहब हैं उनको भी दिया। मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, महाराज जी को भी दिया था। महाराज जी ने लेटर लिख के और कलेक्टर साहब को भी भेजा था। कलेक्टर साहब ने कोई सुनवाई अभी तक नहीं की। 2024 में महाराज जी ने तो हमारी पूरी मदद करी, उनने तत्काल में ही कलेक्टर साहब को दे दिया था और मेरे पास भी उनने भेज दिया था। अब कुछ नहीं सर, अब आप देखो, आप भी चल के देखो, आप सब जानते हो। मैं तो हमारी तो जो समस्या बहुत ज्यादा ही गंभीर ही है सर। इसमें हमारे लिए ना तो कोई बीमार हो जाता है तो ना एम्बुलेंस आती है इधर, और ना कोई पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं तो पानी में और निकलना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। इसके बारे में किसी जनप्रतिनिधि को बताया आपने? हाँ सर, बताया था, तहसील में आवेदन दिया था और सिंधिया जी को दिया था, कलेक्टर को दिया उनने, फिर कोई रास्ता की सुनवाई नहीं हुई है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? सर कोई वाह ही नहीं, हमें कोई पता नहीं है सर उसमें। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? सर जो पानी में और निकलते हैं तालाब के, वहाँ में और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे पट्टी हो गए हैं तो कोई निकलने नहीं देता है सर। मोटरसाइकिल से भी नहीं निकलना पड़ता है तो ले जाना पड़ता है खटिया पे धर के सर, अस्पताल को ले जाते हैं। सर, ग्राम पंचायत मुकर्रा के बहर्रा में स्थित एक मजरा है, वहाँ पर बच्चों के लिए निकलने के लिए, मरीजों के लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तालाब में ऐसे निकल के उनको पढ़ने जाना पड़ रहा है और मरीजों को लेके भी जाना पड़ रहा है। क्या कहें? ये आप ही के द्वारा संज्ञान में अभी लाया गया है, मैं इसकी जांच करा लेता हूं और इसमें श्रीमान तहसीलदार साहब से भी बात करूंगा कि चूँकि अतिक्रमण का मामला है तो अगर रास्ता खुल जाएगा तो हम इसमें आने जाने की, आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता बनवा देंगे। इसमें गाँव वालों ने पूर्व में 2024 में सिंधिया जी को भी लेटर दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब को लिखा था। क्या वहाँ से कोई पत्र वगैरह आपको मिला? नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा विधिवत जांच करवा के इसमें कार्रवाई करूँगा। मेरे को विदित हुआ है, एक 2022 में आवेदन भी दिया है। पूर्व तहसीलदार साहब रहे होंगे, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी मेरे संज्ञान में ये मुद्दा आया है तो वास्तविक ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पानी में होते हुए बच्चे जो जा रहे हैं और मरीज भी कोई एक
चारपाई के ऊपर होते हुए ले जा रहे हैं और ऊपर जो है बहुत बड़ी विद्युत लाइन है के शायद 33 kV की विद्युत लाइन भी गुजरी है। तो मैं तो ये कहूँगा किसी भी तरह से मैं तत्काल पटवारी को लेकर के इसकी जांच भी करूँगा और जितना जल्दी हो सकेगा मैं जो है इस चीज़ का बहुत जल्दी हल निकाल करके तत्काल कार्रवाई करेंगे अपन और लोगों को निजात दिलाएं। नहीं बहुत समस्या है साहब, कलेक्टर साहब को भी कहा होगा, माननीय महाराज को भी कहा होगा, तो मैं ऐसा नहीं स्वागत करता हूँ। पब्लिक है जो है परेशान है तो हर जगह जाती है, लेकिन मैं सबका सम्मान करते हुए और मैं तत्काल इसकी कार्रवाई करके बहुत जल्दी समस्या हल ढूंढ लूँगा और निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा।